गुड इवनिंग सभी का। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जीएस विद वैभव चंद्रा पर। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर आए हैं जो कि हमारे देश के इतिहास में एक ऐसे पुरुष की कहानी है जिसने भारत के इतिहास को तो बहुत कुछ बदल के रख दिया और आज भी भारत में बहुत चर्चाएं रहती है हमेशा। उस व्यक्ति का नाम है सिद्धार्थ, जिसे कहा जाता है महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ का अर्थ होता है कि जो सभी इच्छाओं को जीत चुका हो। हम उस व्यक्ति की आज कहानी शुरू करेंगे। देखिए, बुद्ध के बारे में तो कहानियाँ बहुत कुछ है, लेकिन बुद्ध के बारे में वास्तविकता ये है कि बुद्ध ने जो अपना धर्म शुरुआत किया था वो हमारे देश में जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मणों को जो हमारे देश में कर्मकांड इतने अधिक बढ़ गए थे, उनके खिलाफ उन्होंने इस धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने धर्म नहीं बनाया था, उन्होंने एक संघ बनाया था। संघ का मतलब एक ऐसा संघ होना चाहिए जो कि जाति के आधार पर बांटा गया समाज न हो, किसी के साथ भेदभाव न किया गया हो, शिक्षा में किसी को अपमान न किया गया हो, मतलब शिक्षा के जाति के आधार पर किसी का शिक्षा न छीन ली जाए, समाज में किसी का जाति के आधार पर अपमान न किया जाए। तो बहुत कुछ बुद्ध ने इस समाज को दिया था और वो भारत में कैसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज को एक प्रकार से वैज्ञानिक विचारधारा की शुरुआत करने की बात की थी। एक ऐसे विचार प्रस्तुत करके गए थे जिसमें ये कहा गया कि रूढ़िवादिता के नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि बुद्ध के जीवन को भी बहुत से लोगों ने रूढ़िवादिता से जोड़ दिया। और यही नहीं, बाद में जब बुद्ध जी की मृत्यु हो गई तो उनके बाद जब पुष्यमित्र शुंग आया, अशोक यानी मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ, जब पुष्यमित्र शुंग प्रथम ब्राह्मण शासक जब आया, उसके समय में तो यहाँ तक कह दिया गया कि महात्मा बुद्ध जो थे वो विष्णु के 10 अवतार थे। ये इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो इन ब्राह्मणों को लगा कि यार सब लोग जब धर्म त्याग ही देंगे तो हमारे इस ब्राह्मण धर्म में हम किसका अत्याचार, किस पर शोषण करेंगे। तो इन्होंने ये कह करके बौद्ध धर्म वाले को मूर्ख बनाया कि बुद्ध हमारे विष्णु के क्या थे, 10 अवतार थे। लेकिन बुद्ध का क्या कहना था कि न तो कोई मेरा जन्म होगा, न तो आत्मा के बारे में भी कुछ नहीं कहा था, और ना ही उन्होंने कभी ईश्वर को माना था, और ना ही उन्होंने कभी मूर्ति पूजा की थी। मूर्ति पूजा की भी बात नहीं की थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बुद्ध ने जिन जिन चीज़ों का बहिष्कार किया, बाद में उन्हीं के धर्म में सब बातों को जोड़ दिया गया। बाद में ब्राह्मणों ने चूँकि उस धर्म में घुस करके उस धर्म में बहुत रूढ़िवादिता जोड़ दी बौद्ध धर्म में। एक वज्रयान शाखा है इसी बौद्ध धर्म में। वज्रयान शाखा को जब बौद्ध धर्म की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म में बहुत सी शाखाएं। इसी में आगे चलकर 1954 के समय में अंबेडकर साहब ने एक नई शाखा शुरुआत की थी जिसे कहते हैं नवयान शाखा। और इसमें सबसे घटिया जो शाखा है वो वज्रयान शाखा है, जिसमें कि एक रजस्व बाला जो होती है, किसी जो भिक्षु होते हैं उनको 12 वर्ष से कम, मतलब ऐसी बालिका जिनका मेंस्ट्रुएशनल साइकिल न स्टार्ट हुआ उसके साथ लैंगिक संबंध बनाते थे। वो वज्रयान शाखा के जो सन्यासी हुआ करते थे, मतलब बहुत घटिया थी। बाद में उसी से जुड़े थे ये बाबा गोरखनाथ वाले जो मत्स्येंद्र नाथ थे, इन्हीं जो सिद्ध संप्रदाय वाले जो थे ना, सिद्ध संप्रदाय वाले इसी वज्रयान शाखा से जुड़े लोग थे। बड़े अलग बात है, तो जब हम शाखा पढ़ेंगे तो वो समझेंगे। लेकिन आज हम लोग समझेंगे बुद्ध के जीवन के बारे में कि बुद्ध कौन थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। ये बात है ईसा मसीह जन्म से 600 साल पहले की, 600 BC, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले हमारे भारत में बात है। उस वक्त हमारे भारत में कुल कितने महाजनपद हुआ करते थे? 16। जैसे आज हमारे देश में कुल टोटल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उस वक्त हमारे भारत में कुल कितने महाजनपद, राज्य को एक तरीके से जनपद कह ले तो कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। उन्हीं में से एक महाजनपद जो उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या ये सब वाला एरिया आता है, इस महाजनपद को कहा जाता था कोसल महाजनपद कहा जाता था। कोसल महाजनपद, इस कोसल महाजनपद के ही अंतर्गत आता था लुम्बिनी वाला जो नेपाल वाला एरिया है, कोसल महाजनपद के ही अंतर्गत आता था। और उसी में से एक जगह था, उसी मतलब एक जिला की बात कर लो तो एक जिला थी जिसको कहा जाता था लुम्बिनी। उस वक्त लुम्बिनी से थोड़ी सी दूर पर एक जगह था जिस महल था, वहाँ का एक अपना मुखिया था, हेड था वहाँ के। एक प्रकार से अगर कहे तो सामंत था, जिस व्यक्ति का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन, जो कि महात्मा बुद्ध के पिता थे। शुद्धोधन एक क्षत्रिय थे, शाक के क्षत्रिय। क्या थे?
एक क्षत्रिय थे। तो एक तरीके से अगर कहे कि बौद्ध धर्म में क्षत्रियों का धर्म था तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये वो नहीं कि जो क्षत्रिय आज वाला क्षत्रिय जो है वही वाला क्षत्रिय। लेकिन इन्होंने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भाषा सिखाई थी। बुद्ध ने कभी भेदभाव वाली बात नहीं सिखाई थी। तो एक तरीके से कहे तो ब्राह्मणों ने इस क्षत्रिय का धर्म समाप्त कर दिया। समाप्त क्या कर दिया, आज भी है, इनका धर्म चल ही रहा है। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 563 BC में। 563 BC में जन्म हुआ था। ये जो लुम्बिनी वाला एरिया है, कहा जाता है कि जब इनका जन्म होने वाला था तो इनकी माता का नाम था महामाया। तो ये अपने ससुराल से मायके जा रही थी, तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल में एक वृक्ष को पकड़ के इनकी माँ खड़ी हुई थी। तो उनके अपने माँ के काख से पैदा हुए थे। ये सारनाथ का जो म्यूजियम है, मैं म्यूजियम में एक बार गया था, तो वहाँ के एक टूरिस्ट गाइड था, उसने बताया था वहाँ पर कि महात्मा बुद्ध जो थे अपनी माँ के काख से पैदा हुए थे। कितनी अजीब, ये सब बहुत बकवास बातें करते हैं। कोई ऐसी जैसे रूढ़िवादियों ने मेरे हिसाब से जोड़ा हुआ, लेकिन बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि मैं अपने माँ के काख से पैदा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है, कभी उन्होंने ऐसा कहा भी नहीं। बातें ये बकवास है, जैसे कि महाभारत में कहा गया कि कर्ण अपनी माँ के कुंती के कान से पैदा हुए थे। जितनी बातें ये बकवास, उतनी ही बातें ये बकवास बुद्ध के बारे में है कि ये अपनी माँ के कांख से पैदा हुए थे। ये बातें बकवास है। इसी प्रकार से ईसा मसीह के बारे में कहा जाता है कि ईसा मसीह मरियम की हथेलियों से पैदा हुए थे। कोई हथेली से भी पैदा होता है? कितनी अजीब बात है। समझ में नहीं आता कि ये लोग अपने जो जिनको ईश्वर मानते हैं उनको महान बताने के लिए ऐसी ऐसी बातें क्यों जोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता, मूर्ख बनाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कभी ये सब चीज़ों को नहीं माना था। तो माता इनकी जो थी उनका नाम था महामाया। जब ये जन्म लिए थे तो उनके 7 दिन बाद ही इनकी माता का क्या हो गया, मृत्यु हो गया, देहांत हो गया 7 दिन बाद ही। फिर इनका पालन पोषण जो था किसने किया, इनकी मौसी जिनका नाम था गौतमी। इनकी मौसी जिनका नाम था गौतमी, इनका पालन पोषण किसने किया, गौतमी इनकी मौसी ने किया। और इनके बारे में कुछ और बता देते हैं कि जो सुद्धोधन थे वो उनके समय जब ये जन्म लिए थे, बुद्ध जब जन्म लिए थे तो उस वक्त जैसे ब्राह्मणों को बुला करके बच्चों की भविष्यवाणी करवाई जाती है, तो महात्मा बुद्ध के जब जन्म लिए थे, सिद्धार्थ जन्म लिए थे, तो इनके पिताजी ने भी कई ब्राह्मण बुलाए, उनसे इस बच्चे की भविष्यवाणी के बारे में बात की। तो इन्हीं में से एक ऋषि आए थे जिस ऋषि का नाम था कौंडवी नाम का ऋषि आए थे। इन्होंने भविष्यवाणी किया था कि आपका जो बच्चा है ये क्या बनेगा, एक दिन यह धर्म निर्माता बनेगा। क्योंकि बुद्ध जी कभी रूढ़िवादिताओं को नहीं माने, इनके पिता चूंकि मानते थे, तो उसने कौंडवी ने भविष्यवाणी किया था कि आपका बच्चा क्या होगा, एक बहुत बड़ा धर्म प्रवर्तक बनेगा। धर्म प्रवर्तक का मतलब धर्म का निर्माण करता बनेगा। और किसी ने कहा कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। चक्रवर्ती सम्राट क्यों कहा गया होगा, बहुत से ब्राह्मण प्राप्त करने के लिए, धन दौलत प्राप्त करने के लिए आप अपने इनके पुत्र के बारे में बहुत कुछ की, बहुत चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, तो वो बनेगा, अलग अलग लोगों ने भविष्यवाणी की। बाद में कहने के लिए कि देखिए ब्राह्मण इतने बड़े भविष्य वो करता थे, चूंकि बुद्ध नहीं मानते थे लेकिन इन बातों को। और इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में एक कन्या से करा दी गई। उस कन्या का नाम था यशोधरा। उससे एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था राहुल। तो इनकी पत्नी के बारे में भी पूछ सकता है, यशोधरा के बारे में, तो यशोधरा के बारे में। और इनके पिताजी के बारे में बताते हैं कि इनके पिताजी जो थे वो एक तरीके से कहे तो जाति प्रथा बातों को मानने वाले थे। कहेंगे कि सर ये कैसे, कहीं तो मिलता नहीं है। जब एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिटेल में समझाएंगे, लेकिन यहाँ फिर भी बता देते हैं कि कौशल, जो मैंने कहा कौशल साम्राज्य के अंतर्गत लुम्बिनी आता था। उस वक्त कौशल का जो राजा था उसका नाम था प्रसेनजीत। कौशल का जो राजा था उस राजा का नाम क्या था, प्रसेनजीत नाम था। प्रसेनजीत, ये नाम याद रखना, प्रसेनजीत। और उस वक्त जो सबसे हमारे भारत में जो सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य था उस साम्राज्य का नाम था मगध नाम था। तो मगध, जिसे मगध आज भी बोलते हैं ना, मागधी भाषा, तो मगध वाले एरिया में जो भाषा बोली जाती थी उसी को कहते थे मागधी। मगध का जो शासक था उस व्यक्ति का नाम था बिंबसार। क्या नाम था, बिंबसार नाम था, बिंबसार। और इसी का पुत्र था, इसी को मार के गद्दी पर बैठा था कौन, अजातशत्रु। तो ये नाम याद रखना है कि पूछा जाता है कि बुद्ध के समकालीन कौन कौन से राजा थे, तो ये नाम पूछता है।
अब प्रसेनजीत जो कि बूढ़ा होता चला जा रहा था, लेकिन उस वक्त के ज़माने में लोग बूढ़े होते चले जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर शादी करने की जो भावना होती थी, यानी नई नई कन्याओं से शादी करने की जो भावना होती थी वो कम नहीं होती थी। प्रसेनजीत चूँकि बूढ़े होते चले जा रहे थे, लेकिन इनके मन में इच्छा हुई कि इन्होंने सुना था कि जो ये लुम्बिनी वाला एरिया है, कपिल वस्तु वाला, यहाँ की जो क्षत्रिय कन्याएं होती हैं, इन क्षत्रिय कन्याओं के गर्भ से जो बच्चा जन्म होता है बड़ा बहादुर होता है, सुना था इन्होंने। तो इन्होंने प्रसेनजीत ने इनके पिता के पास संदेश भिजवाया था, बुद्ध के पिता शुद्धोधन के पास, कि भाई मुझे आपकी एरिया में शादी करना है। और ये चूँकि एक माने जाते हैं कि ये निम्न जाति के व्यक्ति थे, प्रसेनजीत एक राजा निम्न जाति के तो उसने सोचा कि भाई हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय घर की कन्या किसी निम्न जाति के घर में कैसे विवाह हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, शुद्धोधन ने अपने यहाँ देवदासी से शादी करवा दी। किसकी? प्रसेनजीत की। पता नहीं चला, पता नहीं मतलब प्रसेनजीत को पता चलने नहीं दिया गया कि किससे शादी हुआ, बस उसको बढ़िया से सजा धजा के उसको विवाह करवा दिया गया। विवाह करवाने के बाद प्रसेनजीत इसको लेकर आए अपने, जो आज के समय में कहे तो कौशल की जो राजधानी श्रावस्ती है ना, जो श्रावस्ती आज है, उस श्रावस्ती प्रसेनजीत की राजधानी थी। लेकर आए प्रसेनजीत, तो उससे एक बच्चा पैदा हुआ था, जिस बच्चे का नाम था विड्ढव। विड्ढव नाम था उस बच्चे का। ये बच्चा जब बड़ा हुआ तो जाता था अपने ननिहाल, मतलब लुम्बिनी कपिल वस्तु में। तो महल में जब जाता था तो लोग इन्हें दासी पुत्र कहते थे। इस विड्ढव को दासी पुत्र कहते थे। समझ नहीं पाता था कि लोग हमें क्यों दासी पुत्र कहते हैं। और जब ये महल में से निकलता था तो महल को खूब अच्छे से धुलवाया जाता था, क्योंकि महल क्या हो जाता था, अशुद्ध हो जाता था। इस व्यक्ति के जाने से, निम्न जाति के व्यक्ति जाने से महल क्या हो जाता था, अशुद्ध हो जाता था। तो विड्ढव जब बाद में जब राजा बन गया, प्रसेनजीत मर गया, विड्ढव वहाँ का राजा बना, तो ये फिर एक बार गया, फिर वही घटना घटी कि लोग इसे देवदासी पुत्र कहते थे और महल को धुलवाया। तो उसने पूछा वहाँ कि भाई मेरे आने के बाद ये दासी पुत्र क्यों कहते हैं, या फिर मुझे क्यों यहाँ पर धुलवाया जाता है मेरे आने के बाद। तो इसने जब पता लगाया तो पता चला कि आपके पिताजी के साथ ही किसी यहाँ के देवदासी से करवा दिया गया था और आप इस तरीके से एक अछूत व्यक्ति हैं। अब विड्ढव चूँकि एक राजा बन चुका था, ये अपनी भारी भरकम सेना आया, अपने श्रावस्ती आया भारी भरकम सेना लेकर के, और पूरे लाव लश्कर के साथ क्या हुआ, गया, चढ़ाई किया लुम्बिनी पर चढ़ाई किया, और वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी को क्या किया, उसने मरवा दिया। बुद्ध को उसने छोड़ दिया, क्योंकि बुद्ध के पास भी गया था तो बुद्ध ने कहा था कि भाई देखो, मैं अपना घर परिवार साम्राज्य सब छोड़ दिया हूँ, मुझे अब किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, न मुझे संसार से, अगर चाहते हो तो मार भी दो, नहीं चाहता है तो छोड़ दो। तो विड्ढव को समझ आया कि भाई ये तो बहुत अलग व्यक्ति बन चुका है, तो इसलिए बुद्ध को विड्ढव ने छोड़ दिया था। और विड्ढव बाद में एक नदी पड़ती है, बाढ़ आने के कारण उसी नदी में डूब के शायद कहा जाता है कि मर गया। तो विड्ढव के बारे में इतनी कहानी है। तो मैंने शुद्धोधन के बारे में ये कहानी बताई कि शुद्धोधन किस टाइप का व्यक्ति था, लेकिन उनका पुत्र देखिए किस टाइप का व्यक्ति था, बहुत अजीब टाइप का व्यक्ति, मतलब। तो अब हम लोग आते हैं इस बुद्ध के। तो बुद्ध को ये था कि इनके पिताजी सोचते थे कि मेरा पुत्र सन्यासी न बने, क्योंकि उनके पिताजी सोचते थे कि भाई मेरा बड़ा पुत्र होकर के, एक ही पुत्र है, बहुत ही मन्नतों के बाद प्राप्त हुआ था, तो उनका सोचना था कि भाई मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बने, जहाँ पर जाए हर जगह विजय पताका लहराए। और अब ऋषि ने, कौंडवी ने कर दिया कि भाई ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, एक धर्म प्रवर्तक बनेगा। और मतलब सन्यासी बनेगा, इसका मतलब गांव गांव घर घर घूम करके क्या करेगा, भीख मांगेगा। तो उसके पिताजी जब ये बातें सोचते थे तो उसके पिताजी का बड़ा दिल घबराता था कि कैसा होगा मेरा पुत्र, कैसे, मैंने क्या सोचा था और ये क्या बनेगा। तो उसके लिए महल में ही सोचा कि मैं अपने पुत्र को ऐसा बना दूंगा कि वो कभी दुख के बारे में जाने ही ना, कि दुख क्या होती है, और कभी ये भी न समझे कि बीमारी क्या होती है, रोग क्या होते हैं, बुढ़ापा क्या होता है, कुछ समझे ही ना। पूरे महल में उसको सुरा सुंदरियों की व्यवस्था कर दी गई, 10-10, 20-20 महिलाएं हमेशा उसकी सेवा करती थी, ताकि ये व्यक्ति इसी में लीन रहे, जिससे इसे संन्यास ग्रहण करने का इसके मन में थोड़ा सा भी विचार उत्पन्न न हो पाए। तो जब ये 28 साल के हुए महात्मा बुद्ध, तो इनका जो सेवक था बुद्ध का, जिसका नाम था चन्ना, क्या नाम था, चन्ना, ये मैंने लिखा नहीं है, इसके जो सेवक थे उसका नाम था चन्ना नाम था।
इस चन्ना से बुद्ध ने कहा कि हमें महल घूमना है। तो चन्ना ने इनके पिता से कहा कि भाई इन जो सिद्धार्थ है इनका महल घूमने का विचार है। तो इनके पिता ने कहा कि ठीक है, और उन्होंने पूरे साम्राज्य में अपने जो जितना बड़ा उनका नगर था उस नगर में कह दिया कि एक भी बूढ़ा व्यक्ति, एक भी बीमार व्यक्ति, एक भी गरीब व्यक्ति सड़क पे आने न पाए, जिससे कि हमारे पुत्र को ये कभी एहसास न हो कि बुढ़ापा क्या होता है, बीमारी क्या होती है, दुख क्या होता है, गरीबी क्या होता है, किसी को पता न चल पाए। मतलब समझ रहे बुद्ध जी के पिताजी कितने बड़े अजीब व्यक्ति थे। लेकिन जब अपने अपने घोड़े, इनके घोड़े का नाम था कंथक, अपने घोड़े कंथक और अपने मित्र सेवक चन्ना के साथ जब ये निकले तो रास्ते में इन्हें जैसे ही गए, तो अब चूंकि नगर इतना बड़ा था तो कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति मिल ही जाएगा। एक बूढ़ा व्यक्ति इनको रास्ते में मिल गया बुद्ध को, और बुद्ध सिद्धार्थ ने उनको देखा तो पूछा कि भाई ये क्या है, ये व्यक्ति इतना कमज़ोर क्यों दिखाई दे रहा है। तो चन्ना ने बताया कि देखो भाई ये व्यक्ति बूढ़ा है। तो बुद्ध ने कहा ये बुढ़ापा क्या होता है। तो चन्ना ने कहा कि जो व्यक्ति यहाँ जन्म लिया है, एक बार बच्चा होगा, बड़ा होगा और बूढ़ा भी होगा। तो बुद्ध ने कहा कि क्या मैं भी ऐसा हूँगा। तो उन्होंने कहा हाँ आप ही ऐसे होंगे। तो बुद्ध को बड़ा अजीब लगा कि भाई हम अभी तक महल में जिन सुखों को प्राप्त कर रहे हैं ये एक दिन मुझसे छीन जाएगा। जो जीवन मैं आज जी रहा हूँ ये मुझसे एक दिन सब छीन लिया जाएगा। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। फिर वो गए महल, वापस लौट गए। फिर अगले दिन निकले तो उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति था। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो उनको पता चला कि ये व्यक्ति जो है बीमार है। तो उन्होंने कहा कि बीमारी भी कुछ होती है। तो कहा हाँ बीमारी भी होती है। तो ये सब बातें जानकर बुद्ध को बड़ा तकलीफ होता था कि मतलब हम किस दुनिया में जी रहे हैं। हम तो एक भ्रम में जी रहे हैं। हमें तो वास्तविकता को जानना चाहिए कि इस संसार में जो चीज़ भी है सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो हम क्यों मोह माया पाल कर रखे हुए हैं। इस तरीके से धीरे धीरे करते करते वो जब विज्ञान बहुत कुछ प्राप्त कर लिए तो बाद में जब चौथी बार निकले तो उन्हें एक सन्यासी मिला। तो उन्होंने देखा कि सन्यासी अजीब प्रकार का कपड़ा पहना था। तो बुद्ध ने चन्ना से पूछा कि भाई ये कौन व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि ये सन्यासी व्यक्ति है। तो कहा सन्यासी का मतलब क्या होता है। तो कहा कि जो संसार की मोह माया से अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दे, मतलब उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसे कहते हैं सन्यासी। तो बुद्ध ने कहा कि मैं भी अब सन्यासी ग्रहण करूंगा। तो 28 साल की उम्र की बात है। तो इसीलिए उसी के साल भर बाद 29 साल की उम्र में उन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि बुद्ध ने अपना गृह त्याग कितने वर्ष में किया था। तो 29 वर्ष में उन्होंने क्या किया था, गृह त्याग किया था। और इनकी गृह त्याग को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जब इन महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ये याद रखना कि जब बुद्ध ने घर छोड़ा था तो उसको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। और जब इन्होंने घर त्याग करके जब ये गए रात को बिना किसी को बताए, तो बहुत लोगों का कहना है कि बुद्ध इस मामले में बहुत कमज़ोर व्यक्ति थे कि उन्होंने जब महल त्यागना था, सब कुछ त्यागना ही था, तो विवाह क्यों किया, बाल बच्चे पैदा क्यों किया। ठीक है, सोचना करना भी चाहिए। इस मामले में बुद्ध की बुराई करनी भी चाहिए कि जब इतना सब कुछ करना था तो आपने ये क्यों किया। भाई बेईमानी तो है, ये बेईमानी तो है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझ रहे हैं, एक व्यक्ति ने समाज कल्याण के लिए अपना महल, धन दौलत, सुख समृद्धि सब जीवन त्याग दिया। ये वास्तविक, इन्होंने कभी अपने को भगवान नहीं किया। और एक रामायण में राम थे जिन्होंने अपने महल के लिए, महल प्राप्ति करने के लिए क्या क्या नहीं किया, उन्हें भगवान कहते हैं। वो अपने मुंह भगवान कहते थे। कितनी अजीब विडंबना है ना कि जो व्यक्ति सच्चा है उस व्यक्ति के बारे में कुछ लोग कम जानते हैं। तो अब बुद्ध ने क्या किया, अपना महल त्याग दिया। फिर उसके बाद ये 29 साल की उम्र में 6 साल तक भटकते घूमते फिरते रहे। इन्होंने व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। व्यवहारिक का मतलब इन्होंने पहले कुछ दिन तपस्या किया। तपस्या मतलब बिना खाए एक पांव पर खड़ा होकर के ध्यान मग्न रहते थे। फिर इनको बाद में ये पता चल गया कि आंख बंद करके ध्यान मग्न लगाने से कुछ नहीं होगा। इनकी शरीर एकदम दुबले पतले, हड्डियां ठठरी दिखाई देने लगी। तो उनको पता चला कि अब तो मर जाएंगे इससे, हम एक ज्ञान बांटने चले और हम ही पहले ही ज्ञान ही हो जाएंगे। तो एक महिला थी जिस महिला का नाम था सुजाता। ये पूछा जाता है कि किस महिला ने इनको खीर खिलाया था। तो एक महिला थी जिसका नाम था सुजाता। और इनके 5 उस वक्त शिष्य थे जो ब्राह्मण शिष्य थे।
इनके 5 क्या थे उस वक्त, ब्राह्मण शिष्य थे। तो खीर खिलाते वक्त उस महिला ने, जब सुजाता खिला रही थी तो उन ब्राह्मणों ने देख लिया, तो उनको लगा कि बुद्ध जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया और उसके बाद महिला के हाथ से क्या कर रहे हैं, खीर खा के, मतलब एक प्रकार से प्रण लीला कर रहे हैं, मतलब ढोंग रच रहे हैं संन्यास का। उन लोगों ने बुद्ध का साथ छोड़कर 5 ब्राह्मण चले गए। बाद में यही जो 5 ब्राह्मण थे सारनाथ में आकर इनसे उपदेश लिया था। बाद में वही जो 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़कर चले गए थे। फिर खीर प्राप्त किया। फिर इनको ये पता चल गया कि ये तपस्या, ध्यान मग्न, ये सब रूढ़िवादी लोग करते हैं। इनको, बुद्ध को ये पता चल गया कि ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अब ये भूखे प्यासे घूमते रहे तो इनको इस बात का तो एहसास हुआ ना कि सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है तो वो है भूख। अगर कोई व्यक्ति भूख प्राप्त कर लेता है तो वो व्यक्ति शांत होता है। मतलब बहुत से व्यवहार प्राप्त हुए ना, घूमते कांटे धंसते थे पैर में तो इनको पता चला कि तकलीफ भी क्या चीज़ होती है, अलग चीज़ होती है। धूप में चलते थे तो पता चलता कि मजदूरों की ज़िंदगी कैसी होती है, लेबरों की ज़िंदगी कैसी होती है। इतना कष्ट झेला इन्होंने, और वो भी एक राजा के पुत्र हो गए। फिर इन विज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, इनके गुरु पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे, तो अलार कलाम नाम के व्यक्ति के पास गए। उससे भी इन्होंने कुछ ध्यान मग्न होने की, कुछ ज्ञान प्राप्त किया। तो इस तरीके से बहुत, जब ये कहा जाता है कि बोध गया में जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो एक बोध गया मतलब बिहार में एक जगह है, बोध गया बिहार में एक जगह है, और वृक्ष का नाम था पीपल वृक्ष। पीपल को बौद्ध धर्म में कहा गया है बोधि वृक्ष कहा जाता है। पीपल के पेड़ को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, बोधि वृक्ष, क्योंकि इनको उस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था इसलिए। तो जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्त होने वाला था तो कहा जाता है कि वहाँ पर मार नामक शैतान राक्षस इनके पास आए थे, इनका ध्यान भंग करने के लिए जब ये ज्ञान अर्जित कर रहे थे। तो देखिए, बुद्ध का न तो किसी मार से लेना देना था, न किसी राक्षस को मारना था। तो ये कहा जाता है कि मतलब मार का मतलब यहाँ पर ये है कि मार मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति जो अपना घर त्याग देता है तो उनको अपनी पुरानी बातें बहुत याद आने लगती है। महल में माँ पिता बच्चे परिवार सूरा सुंदरियाँ सभी ऐशो आराम याद आने वाले होते हैं। उन्हीं को एक तरीके से हम कहें तो हमारा कष्ट होता है, हमारे गुजरे हुए कल ही हमारे क्या होते हैं, कष्ट होते हैं। तो मार का यहाँ पर सिद्धांत उससे लिया जाता है कि जो यादें होती हैं वो सबसे बड़ी कष्टदायी होती हैं, और जो अपनी यादों पर विजय पाले, यानी अपने गुजरे हुए कल को जो भुला दे वही विजेता बनता है। तो बुद्ध ने अपने गुजरे हुए कल को भुला दिया था और नए मार्ग की खोज की थी। और मार्ग को उन्होंने क्या बताया था कि संसार, इन्होंने 4 सत्य बताए थे, और मैंने ऊपर बता दिया है कि ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी, बोध गया। ये बिहार में पड़ता है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया, जो बिहार में पड़ता है। तो और इन्होंने अपना यहाँ पर बता देते हैं। अच्छा, प्रथम उपदेश, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। कहाँ पर दिया था, सारनाथ। सारनाथ को उस वक्त सारनाथ नहीं कहा जाता था, उस वक्त कहा जाता था मृगदाव, मृगदाव ऋषि पत्तनम। क्या कहा जाता था, मृगदाव ऋषि पत्तन। ये पूछा जाता है बहुत बार, मृगदाव ऋषि पत्तन। ये जो अपना सारनाथ है, सारनाथ किसी दिन, सारनाथ का किसी दिन वीडियो अपलोड करेंगे। सारनाथ जब जाएंगे तो वहाँ का वीडियो बनाएंगे तो अपलोड करेंगे। पहले ये जंगल हुआ करता था सारनाथ। सारनाथ क्या हुआ करता था, पहले जंगल हुआ करता था, और वो जंगल में सबसे अधिक क्या रहा करते थे, हिरन रहा करते थे। इसलिए अभी भी सारनाथ आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर हिरन मिलेगा, क्योंकि वो हिरन वाला एक जंगल हुआ करता था, इसलिए आज भी वहाँ पर हिरन रहते हैं। तो मृगदाव ऋषि पत्तनम, यहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और किन्हें, वो जो 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़कर भाग गए थे जब सुजाता के हाथ से खीर खा रहे थे। तो उन्होंने ज्ञान क्या दिया था उन 5 को, इन्होंने 4 सत्य बताए थे। 4 सत्य क्या बताया था, कि संसार में दुख है। क्या बताया था, कि संसार में दुख है और दुख के कारण है। क्या क्या सत्य, तो मैं बता रहा हूँ। इन्होंने बताया था 4 सत्य, कि संसार में दुख है और दुख के कारण है। दुख के कारण है तो दुख के निवारण भी है। 3 सत्य योग है कि संसार में दुख है पहला, दूसरा क्या बताया, दुख के कारण है, दुख के कारण तीसरा बताया कि इन दुखों के निवारण भी है, और निवारण के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए थे कि इन दुखों के निवारण कैसे होगा, वो जिसे कहा जाता है 8 मार्ग बताया था, जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में ये जो 4 सत्य कहे गए हैं। और बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न कहा जाता है, यानी बुद्धम धम्मम संघम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि,
बुद्धम धम्मम शरणम गच्छामि, 3 शब्द होते हैं ना, बुद्धम धम्मम संघम शरणम गच्छामि, ये 3 जो होते हैं इनमें ये त्रिरत्न माने जाते हैं। तो ये बुद्ध के बारे में, जीवन के बारे में मैंने कुछ बातें बताई। अब जीवन के बारे इनके और एक बात बता देता हूँ। और एक बात जीवन बुद्ध के बारे में बता देता हूँ कि एक बुद्ध के समय में एक महिला बहुत प्रसिद्ध थी, जिस महिला का नाम था आम्रपाली। महिला का नाम क्या था? आम्रपाली। आम्रपाली ये एक महिला जो थी, इसे कहा जाता था गणिका या नगर वधू। उस वक्त जो वेश्या होती थी जो महिला, उसे गणिका या नगर वधू कहा जाता था, नगर वधू। अब इस आम्रपाली का वेश्या बनने का भी अलग कहानी है। एक राजा की पुत्री थी, जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, इसमें से एक वैशाली हुआ करता था। वैशाली के राजा की पुत्री थी। तो उस वक्त इन मूर्खों ने, वैशाली के राजाओं ने एक कानून बनाए रखा था अपने यहाँ कि नगर में जो सबसे सुंदर कन्या होगी, यहाँ के राजाओं की एक प्रकार से वो मतलब रखेल बन के रहेगी, गणिका बन के रहेगी, सभी की एक प्रकार से पत्नी बन के रहेगी। तो उन्हीं में से एक राजा की पुत्री थी ये। अब आम्रपाली की चलिए कहानी किसी दिन और समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे, लेकिन क्योंकि इसमें मामले बढ़ जाएंगे। तो वो आम्रपाली एक तरीके से अगर कहें तो गणिका है। तो इसका मतलब है कि लोग इसको क्या मानते थे, एक प्रकार से अशुद्ध महिला मानते थे, इसको हे न जैसा देखते थे। तो एक बार ये बुद्ध के पास आई थी दर्शन लेने के लिए, अपना दर्शन प्राप्त करने के लिए। चलिए भाई बुद्ध का दर्शन कराए, क्योंकि बुद्ध का उस वक्त ख्याति बहुत बढ़ चुकी थी। तो अब ये महिला जब आई बुद्ध के पास, तो ये हुआ कि आप बुद्ध से नहीं मिल सकते, तो क्योंकि आप नगर वधू गणिका है, वेश्या है। तो बुद्ध को ये खबर पहुंचाएगी कि भाई एक महिला आपसे मिलने आई है। तो आम्रपाली बुद्ध से मिलने गई। तो बुद्ध ने कहा था, उन लोगों ने कहा कि भाई ये महिला गणिका है और आपसे मिलने के लायक नहीं है, ये वेश्या महिला है। तो बुद्ध ने उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त बात कहा था कि अगर ये महिला गणिका है या नगर वधू है, तो इसमें इस महिला का जरा से भी दोष नहीं है। दोष तो उस समाज का है जिन्होंने इस कर्म को करने के लिए इस महिला को बाध्य किया है। मतलब इस समाज के पुरुषों ने इसको ऐसा बनाया है, मतलब समाज ने इसको गणिका बनाया है, न कि इस गणिका ने समाज को बनाया है। सोच रहे कितनी बड़ी बात कहा। इन्होंने कहा कि समाज ने इसे गणिका बनाया है, न कि इस गणिका ने समाज को बनाया है। अब लोगों को, इनके शिष्यों को समझ में आया कि बात तो एकदम सही कहा बुद्ध ने कि इस महिला के इसमें जरा से भी दोष नहीं। तो यही सब कुछ बातें थी बुद्ध की, जो कि बहुत कुछ बातें सिखाती थी। और इन्होंने सीधे तौर पे अगर कहें तो ब्राह्मण राज्य को, ब्राह्मण जो राज था उस पर चोट पहुंचाया था। तो बहुत कुछ बातें, लेकिन अभी लगता है कि डिटेल से नहीं हो पाएगा, तो बस कुछ बातें और समझा देते हैं, फिर उसके बाद समाप्त करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इनकी मृत्यु पूछी जाती है तो 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में। कहाँ पर मृत्यु हुई थी? कुशीनगर। पूछा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर अपने उत्तर प्रदेश का एक जिला है, सिद्धार्थनगर के बगल में नीचे पड़ता है। और पूछा जाता है कि इन्होंने जीवन के अपने सबसे अधिक काल कहाँ गुजारे थे? तो वो गुजारे थे श्रावस्ती में। कहाँ पर गुजारे थे? श्रावस्ती में गुजारे थे। एक वीडियो अच्छा और इस पर बनाना पड़ेगा मुझे। चलिए एक वीडियो और बनाएंगे तो बुद्ध के विचारों को थोड़ा सा उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे। और फिर उसके बाद कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो बस करते हैं इसमें इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट।